तो बच्चा लोग, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ हमारे अपने भाई के चैनल पे। और तो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रूफ सारे एक्सियम और थ्योरम को, जो कि है चैप्टर 6 में, क्लास 9 के चैप्टर हैं। सबसे आगे हम प्रूफ करेंगे एक्सियम, उसके बाद फिर हम प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एंगल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अब है कि एक्सियम 6.1 क्या कहता है। एक्सियम 6.1 कहता है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ये जो जैसे एक ये लाइन हो गया, ठीक है, उसके ऊपर एक रे आ गया और जो वो एंगल बनाएगा वो 180 डिग्री का होगा। मैं आपको ये सारे एग्जाम समझा के आपको इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ उसके फिगर में। सेकेंड एग्जाम कहता है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मतलब द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर जैसे 6.2 बना है 6.1 के हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। और अब इसमें है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। उसके बाद है एक्सियम 6.3। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज़ इक्वल। मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक उसमें इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो मतलब दो पैरेलल लाइन से, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होगा कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज़ इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज़ इक्वल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में उस एंगल को बोलेंगे जो कि सेम साइड में हो। ठीक है, उसकी भी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एक्सियम 6.4 क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ एंगल इज़ इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करता है तो सच दैट अ पेयर ऑफ एंगल इज़ इक्वल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक पेयर एंगल के एक पेयर इक्वल हो तो वो लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो एक्सियम यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम एक्सियम को ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो अब हम इसे ड्राइंग्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए 6.1 में क्या था कि अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड होती है, एक लाइन पे ड्रॉ की जाती है, तो जो दो एंगल फॉर्म होंगे, दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे, वो मिलकर 180 बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये 120 है, ये 60 डिग्री है, तो 180 हो जाएगा। या 130 है, ये कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे सेकंड कहता था कि अगर एक रे स्टैंड मतलब दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन फॉर्म करने के लिए पहले ये दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री अगर फॉर्म करता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, जैसे मान लीजिए ये आर्म और ये आर्म एक लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या कहता है? थर्ड हमारा ये कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए वैसे एंगल को कहेंगे जो कि एक दूसरे के आगे पीछे में हो। मतलब जैसे एंगल 1, इसे हम मान लेते हैं एंगल 1 और इसे मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और एक ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल 6.3 में
ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। हमारा 6.4 क्या होता है? 6.4 हमारा कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच डेट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और 6.3 में हमने क्या पढ़ा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है अगर दो पैरेलल लाइन्स को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दोनों पेयर इक्वल होगा तभी क्या होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे L पैरेलल M, ठीक है ना, तो हमारे ये ऐसे बनेगा 6.1 से 4 तक का एक्सियम, ठीक है। ये एक्सियम हालांकि काफ़ी जगह काम आते हैं और इसे यूज़ करना भी आपको आना चाहिए, तो आप इसे अच्छा से समझ ले। हाँ, तो गाइज़ अब इसमें हम देखने वाले हैं थ्योरम्स। तो थ्योरम्स किसे कहते हैं? थ्योरम्स, ठीक है। थ्योरम्स अब हम 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5, 6, 7 और 8 6 चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में सिर्फ यही 8 थ्योरम्स है और ये 8 थ्योरम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छा से समझें। यह कहा जा रहा है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कहा गया है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस फिगर में कि ये एंगल AB और CD, ठीक है, दो लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली पॉइंट O है, ठीक है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट एंगल में है, ठीक है ना, वर्टिकली ओपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6.2 क्या कहता है? 6.2 कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। कहा गया है हमें कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल, जैसे इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यहाँ तक समझो कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल, जैसे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? कि एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, और साथ ही में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चूँकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि अगर आपको 6.2 सिंपल से ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो जो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री होगा, ठीक है ना। हम अब आते हैं थ्योरम 6.3 में। थ्योरम 6.3 हमें क्या कहते हैं कि थ्योरम 6.3 हमें कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस ईच डेट अ पेयर ऑफ इंटरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब देखिए 6.2 में हमें कहा था कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये करना है, ये कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस each that a pair of alternate interior angle is equal then the two lines are parallel। मतलब यहाँ कह रहा है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, वरना ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। आप आगे एक्सरसाइज में पढ़ोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे आगे मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है। अब है कि थ्योरम 6.4 इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री।
अब गाइस देखो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये याद रखना कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लाइक एंगल 1 और एंगल 2, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। जैसे ये 180 डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे ये मैं आपको प्रूफ में बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रूफ में कि एंगल 1 को हम लोग 130 ले लेते हैं और एंगल 2 को 50 ले लेते हैं। जैसे ये एंगल 130 और यहाँ 50 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा। या फिर इसको 60 ले लेते, इसको 120 ले लेते तो 180 आ जाएगा। इसको 135, इसको 45 तो भी 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये प्रूव हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने 5th और आगे के थ्योरम पे। हमारा ये थ्योरम ये कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is supplementary then the two lines are parallel, ठीक है। ये कहता है कि if a transversal intersect two lines such that कि पेयर ऑफ ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का पेयर अगर 180 बना रहा है, ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री अगर फॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलके, तब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हमारा थ्योरम 6.6 क्या कहता है। 6.6 ये कहता है कि हमारा लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कोई भी लाइन है, ठीक है, वो अगर इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, तभी वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। 6.7 हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में, जूनियर क्लास में, कि ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों, तीनों इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री ही होता है। अगर इसको 60 ले लेते, इसको 60 लेते, इसको 60 लेते तो 180 होगा, इसको 45 लेते, इसको 45 लेते तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं 6.7, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आएंगे 6.8 में। तो 6.8 में भी हमारा यही है कि 6.8 भी 6.7 से बनाया गया है और ये भी काफ़ी सिंपल सा है। 6.8 बनाने से पहले हम उसे प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 45 90 ले लोगे तो 180 हो जाएगा, 60 ले लोगे तो 180 हो जाएगा, 30 120 ले लोगे तो भी 180 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, एकदम सही। थ्योरम 6.8 क्या कहते हैं, अब देखो बच्चा लोग, थ्योरम 6.8 काफ़ी सिंपल सा थ्योरम है। हाँ, तो थ्योरम 6.8 हमारे ये कहते हैं कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब हमारा ये थ्योरम भी हमारे पिछले थ्योरम के जैसा ही हमें बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एक लाइन हम लोग एक्सटेंड कर दिए थोड़ा आगे तक, और बाहर का जो एंगल हम बनाए वो एंगल अंदर के ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सम ऑफ मतलब इस दोनों के सम का इक्वल होगा। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसे प्रूफ करना है तो यहाँ पे देखो हमारा प्रूफ दिया हुआ है। हमारा प्रूफ क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। अगर एंगल 60, ये 60, तो ये 120 होगा। अगर आपको ये पता चलना है कि ये 120 कैसे होगा, तो आप इसे लीनियर पेयर से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है, आपने लीनियर पेयर पढ़ा है ना,
कि अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे लिंक में, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये 3 और यहाँ पे अगर हम एंगल 4 बना दें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम एंगल 4 बना दें तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल 4 तो हमें पता चल गया कि ये हम x मानेंगे और एंगल 3 कितना होगा 120। ठीक है ना, हमें इसे प्रूफ भी करना है, तो हम प्रूफ यहाँ पे यही कर रहे हैं कि अगर एंगल 3 है 120 तो 3 के जगह पे 120 लिख दिए और 180 को यहाँ ले आके इससे माइनस कर दिए। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हम ये पढ़े कि 6.7 में कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तीनों का सम 180 होता है। तो जब ये 60 है ये 60 है तो ये डिग्री जो हम निकाले तो ये भी ऑब्वियसली 60 ही होता, चाहे हम प्रूफ करके निकाले चाहे हम थ्योरम लगा के निकाले। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम ओपोजिट के दो एंगलों का सम होता है। ओपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो आते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।